हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध। अंतरराष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो है संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन यूएनपी के संचालन में महिलाओं के लिए भारत आसियान पहल और संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो विवादों को हल करने और शांति को बढ़ावा देने में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन की भूमिका और भारत का योगदान और यूएनपी के संचालन में महिलाओं के लिए भारत आसियान पहल। तो आइए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। तो भारतीय सेना ने 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के 75वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दिन का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र से पहले शांति मिशन की वर्षगांठ का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2023 में भारत ने रक्षा क्षेत्र में आसियान के साथ सहयोग के रूप में 2 पहलों का अनावरण किया, जिन्हें विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया की महिला कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यूएनपी के अभियानों में महिलाओं के लिए भारत आसियान पहल क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन ASEAN के बीच एक सहयोगी प्रयास को संदर्भित करती है। यह पहल आसियान सदस्य देशों की उन महिला कर्मियों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है जो शांति सैनिकों के रूप में सेवा करने में रुचि रखती है। इसके तहत भारत ने 2 विशिष्ट पहलों की घोषणा की है। नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग CUNPK में विशेष पाठ्यक्रम आयोजित करना। इस पाठ्यक्रम के तहत आसियान देशों की महिला शांति सैनिकों को शांति अभियानों हेतु लक्षित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसका उद्देश्य उन्हें यूएनपी के मिशनों में प्रभावी ढंग से योगदान के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से परिपूर्ण करना है। आसियान की महिला अधिकारियों के लिए टेबल टॉप एक्सरसाइज में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के समक्ष आने वाले विभिन्न परिदृश्यों और चुनौतियों के पहलुओं को शामिल किया जाएगा, जिससे प्रतिभागियों को यूएनपी के संचालन हेतु अपनी समझ तथा तैयारियों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग परिचय जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियोजित एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो देशों को संघर्ष से शांति के मार्ग पर नेविगेट करने में मदद करता है। इसमें संघर्ष या राजनीतिक अस्थिरता में प्रभावित क्षेत्रों में सैन्य, पुलिस कर्मियों और नागरिकों की तैनाती शामिल है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना, नागरिकों की रक्षा तथा स्थिर शासन संरचनाओं की बहाली का समर्थन करना है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र हेतु संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और सचिवालय, सेना तथा पुलिस एवं मेजबान सरकारों की एक साथ लाता है। पहला मिशन आइए देखते हैं। पहला संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन मई 1948 में स्थापित किया गया था, जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच युद्ध विराम समझौते की निगरानी के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रूस सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ट्रूस सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन UNTSO बनाने हेतु मध्य पूर्व में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षकों की तैनाती को अधिकृत किया गया था। अधिदेश आइए समझते हैं। ऑपरेशन अभियान के आधार पर अधिदेशों में भिन्नता होती है, लेकिन उनमें प्राय निम्नलिखित तत्वों में से कुछ या सभी शामिल होते हैं। युद्ध विराम
युद्ध विराम, शांति समझौते और सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करना, नागरिकों की रक्षा करना, विशेष रूप से उनकी जिन्हें शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाने का जोखिम का अधिक हो, राजनीतिक संवाद, सुलह और समर्थन एवं चुनाव की सुविधा, कानून का शासन, सुरक्षा स्थापनों का निर्माण और मानवाधिकारों को बढ़ावा देना, मानवीय सहायता प्रदान करना, शरणार्थी पुनः एकीकरण का समर्थन करना और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना। सिद्धांत क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले पक्षों की सहमति जान लेते हैं। तो देखिए, शांति स्थापना कार्यों के लिए संघर्ष में शामिल मुख्य पक्षों की सहमति की आवश्यकता होती है। सहमति के बिना एक शांति स्थापना अभियान संघर्ष का पक्ष बनने और अपनी शांति स्थापना की भूमिका से विचलित होने का जोखिम उठाता है। निष्पक्षता क्या है, आइए देखते हैं। शांति सैनिकों को संघर्ष के पक्षकारों के साथ अपने व्यवहार में निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए। निष्पक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं है। शांति सैनिकों को अपने जनादेश को सक्रिय रूप से निष्पादित करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को बनाए रखना चाहिए। आत्मरक्षा और जनादेश की रक्षा को छोड़कर बल का प्रयोग न करना। शांति अभियानों में बल का उपयोग तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि आत्मरक्षा या उनके जनादेश को बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता न हो। सुरक्षा परिषद के लिए सभी पक्षकारों की सहमति और अनुमोदन एवं मेजबान देशों की सहमति के पश्चात मजबूत शांति व्यवस्था बल के उपयोग की अनुमति दी जाती है। उपलब्धियां क्या है, आइए समझते हैं। वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के बाद इसने कई देशों में संघर्षों को समाप्त करने और सुलह को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कंबोडिया, अल सल्वाडोर और मोजाम्बिक और नामीबिया जैसे स्थानों में सफल शांति मिशन चलाए गए हैं। इन कार्रवाइयों ने स्थिरता बहाल करने, लोकतांत्रिक शासन में परिवर्तन को सक्षम करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सकारात्मक प्रभाव डाला। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में भारत का योगदान क्या रहा है, आइए समझते हैं। सेना का योगदान सबसे पहले हम लोग यही समझते हैं। सेना का योगदान यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन में योगदान देने की भारत की समृद्ध विरासत रही है। यह वैश्विक स्तर पर विभिन्न शांति अभियानों के लिए सैनिकों, चिकित्सा कर्मियों और इंजीनियरों को तैनात करने के साथ सबसे बड़े सैन्य योगदान करने वाले देशों में से एक है। अब तक के शांति अभियानों में भारत के लगभग 2,75,000 सैनिकों ने योगदान दिया है। जनहानि क्या है, आइए समझते हैं। भारतीय सैनिकों ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सेवा प्रदान करते हुए महत्वपूर्ण बलिदान दिए हैं, जिनमें 169 सैनिकों ने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाई है। प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचा क्या है, आइए देखते हैं। भारतीय सेना ने नई दिल्ली में सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग CUNPK की स्थापना की है। यह केंद्र शांति अभियानों में प्रतिवर्ष 12,000 से अधिक सैनिकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ ही संभावित शांति रक्षकों एवं प्रशिक्षकों के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों की मेजबानी करता है। CUNPK सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने एवं शांति रक्षकों की क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शांति स्थापना में महिलाएं का योगदान क्या है, आइए समझते हैं। भारत ने शांति अभियानों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। भारत ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन तथा अबेई के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल में महिला दल को तैनात किया है, जो लाइबेरिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महिला सैनिकों का दल है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स में महिला सैन्य पुलिस और विभिन्न मिशनों में महिला अधिकारियों एवं सैन्य पर्यवेक्षकों को भी तैनात किया है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं।